राधे राधे। 29 जनवरी को मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम लोग मथुरा और वृंदावन चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। 28 जनवरी को मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा क्या होगा कि हम किसी धार्मिक स्थल पे जाएं और दर्शन करें। ये पहली बार होने वाला था मेरे और उसके दोनों के लिए कि हम लोग अकेले कहीं जा रहे हैं बिना अपनी फैमिली के, सिर्फ दोस्त के साथ। और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, और वो भी कुछ टाइम पहले डिसाइड किया था और जल्दी जल्दी में हमने ट्रेन बुक किया। फिर सुबह का ट्रेन था 7 बजे का, उसके लिए हम 4:30 बजे उठ गए थे और तैयार होके फिर हम 5:30 तक ऑटो से बैठ के रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुंच गए थे, तो तब तक हमें पता नहीं था कि ट्रेन आई थी या नहीं। तो थोड़ी देर बैठने के बाद हम ट्रेन के पास गए, और जब हम गए तब बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं आया था। फिर हम बैठ के बाहर के नज़ारे देख रहे थे। धीरे धीरे करके सुबह होने लग गई थी, तो रोशनी भी आ रही थी। हम लोग घर से ब्रेकफ़ास्ट के लिए मैकरोनी लेके गए थे, तो हमने ब्रेकफ़ास्ट में वही खाया। हमें टोटल 2 घंटे लगे स्टेशन पहुंचने को। मथुरा जंक्शन नाम है स्टेशन का, और फिर हम वहाँ पर उतरे। ट्रेन लेट नहीं थी, एग्जैक्ट टाइम में हमें पहुंचा दिया था, और हम काफ़ी देर तक वहीं देख रहे थे कि कहाँ से एग्ज़िट करना सही रहेगा हमारे लिए। फिर हमने एक अंकल से पूछा, तो उन्होंने बताया हमें कि कहाँ जाना ठीक रहेगा। तो उनके कहने पे हम लोग उन्होंने जहाँ बताया था उसी रास्ते पे चल दिए। फिर चलते चलते हमें एग्ज़िट मिल गया, जहाँ से हमने एग्ज़िट किया। वहाँ पे बहुत सारे रिक्शे वाले थे जिनसे हमने पूछा कि वृंदावन तक जाने का क्या लेंगे। में आई तो वो जो दूसरा ई रिक्शा वाला है वो कह रहा है कि इसकी शक्ल पे भरोसा मत करो। मतलब वो दूसरा वाला जो हमको इस रिक्शे में बैठने के लिए बोल रहा है, कह रहा है इसकी शक्ल पे मत जाओ, इसे रास्ते वास्ते नहीं पता। अब मैं क्या करूँ? बट मैं इतनी बुद्धू नहीं हूँ, मैं बैठ गई रिक्शे में। खोएंगे तो साथ ही खोएंगे। फिर उन्होंने हमें बांके बिहारी मंदिर के पास छोड़ दिया था, तो हम वहाँ से चलते चलते अंदर पहुँचे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भीड़ होगी। इतना भीड़ तो हमें पता था कि होगा ही। फिर चलते चलते हमें पता नहीं था कि कहाँ जाना है, तो हम पीछे पीछे चल दिए उन लोगों के, जो हमें लगा कि मंदिर की तरफ ही जा रहे होंगे। फिर यहाँ पर एक दुकान थी जिन्होंने कहा था कि अगर आप प्रसाद लेंगे यहाँ से तो हम जूते रखने देंगे। तो हमने सोचा कि यहीं पर रख देते हैं, क्योंकि ये मंदिर के काफ़ी पास था। तो हमने वहाँ से प्रसाद लिया और अपने जूते भी वहीं पर दे दिए रखने के लिए। फिर वहाँ से हम खाली पैर चल दिए मंदिर की तरफ। नहीं हो सकता। और फिर मंदिर से निकलने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी देर सांस लेने रुके, और निकलते से ही हम दूसरे मंदिर की ओर चल दिए। जहाँ लोग जा रहे थे वहीं हम भी चल दिए। और ये मंदिर था जो हमें किन्हीं ने कहा था कि ये मंदिर काफ़ी पास है और यहाँ पे जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे भी गए, और ये मंदिर भी बांके बिहारी मंदिर की तरह ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, और फिर भी हमारे दर्शन अच्छी तरह हो गए। काफ़ी टाइम लगने के बाद, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फिर भी हमने जैसे तैसे करके देखा। फिर हमने सोचा कि हम वृंदावन के लिए निकलते हैं, और रास्ते में हमें ये स्पेशल लस्सी की दुकान दिखी। तो हमने सोचा वहाँ पे रुक के पी लेते हैं लस्सी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गए थे। पानी भी हमारे पास कम ही था, और गर्मी की वजह से हमें कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा था। फिर जाते जाते
हमें पता चला कि एक निधिवन नाम का जगह है और हम पूछते पूछते यहाँ पहुँचे। ये जगह भी बहुत अच्छी थी। हमने प्लान नहीं किया था कि हम यहाँ आएंगे। हमने सोचा था कि हम वृंदावन के बाद सीधे मथुरा निकल चलते हैं, लेकिन हम फिर भी जैसे करके हम यहाँ आ गए और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके भी। यहाँ पहली बार होगा जो हमने टीका लगाया था। और फिर हमने एक गोलगप्पे की दुकान देखी और इसको गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो फिर वो तो खाना ही था। और यहाँ पे 5 तरह के पानी थी, तो वो बहुत टेस्टी था। फिर हम यहाँ की गलियों में चलते गए और बस स्टेशन की तरफ। फिर वहाँ पे हमने बस पकड़ी और बस से हम मथुरा की ओर चल दिए। बस से उतर के यहाँ पे हमने कहा कि कितने लेंगे, तो वो हमें 300-400 रुपये कह रहे थे। लेकिन एक अंकल ने हमें बताया कि अगर आप रोड क्रॉस करके जाएंगे तो आपको 10 रुपये में एक क्लॉक टावर था, वहाँ पे छोड़ देंगे। तो फिर हमने उनकी बात मानी और ये ई रिक्शा में बैठ गए। और ये जो टावर है वहाँ तक उन्होंने हमें छोड़ने का वादा किया था, पर वहाँ तक नहीं छोड़ा था, तो हमें दूसरा एक रिक्शा लेना पड़ा और इन्होंने बिल्कुल अंदर तक हमें छोड़ दिया था। पता है क्या किया उसने? जो इससे पहले बैटरी रिक्शा वाला था ना, कह रहा था होली गेट तक छोड़ दूंगा, वहाँ से 10 रुपये का रिक्शा लेके जाना, साइकिल रिक्शा अंदर जाएगा। तू ही वो करियो, मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूँगी। फोटो रखनी है। और ये रहा वो विश्राम घाट जहाँ पे आने के लिए हम आए थे मथुरा की ओर। कहते हैं कि जैसे स्नान करते हैं ना, उसके बाद स्नान करना होता है। अब उसके बाद स्नान करने के बाद स्नान करना होता है, स्नान करने के बाद दान करना होता है। आटा चावल गेहूँ जैसा चीज़ों का। वाव! वाव! मैंने काफ़ी टाइम बाद ऐसा नज़ारा देखा था, इसीलिए मेरा बहुत ख़तरनाक रिएक्शन था। ये फिर हम नहाने के बाद ये सब है, हम नहाने का वो पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया था कि कपड़े कहाँ रखेंगे ये सब का। फिर नहाने के बाद भी काफ़ी देर हम यहाँ बैठे रहे और बहुत पीसफुल था यहाँ बैठना भी। फिर हम वहाँ से निकल गए द्वारकाधीश मंदिर के लिए। जो हम निकले तो पता चला कि अभी 6 बजे खुलेगा वो, और तब 5 बज रहे थे। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए। उतने में हमें ये चाय की दुकान दिखी और हमने सोचा कि यहाँ बैठ के चाय पी लेते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद अंदर मंदिर में चलेंगे। ये आज की हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। अरे ये रहा, कहाँ जा रही है? अच्छा, दिख रहा है मुझे आता हुआ, लेट जाऊँ? बना हुआ है।
नहीं यार, मैं घर चली जाऊँगी। शोम को बोल दिया मेरा बैग भिजवा देगा नीचे। अभी 7:40 हो रहा है और हमें 20 मिनट में ट्रेन स्टेशन पहुंचना है और प्लेटफॉर्म ये वाला फुटेज है ना, इसको 2x पे लगा दिया कि हम पहुंच गए थे टाइम पे, बाद में अगर तो लगा दो स्पॉइलर, नहीं पहुंचे थे, पहुंच गए थे। बेचारे अंकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग टू। मुझे बनता है 20 रुपये देना है इनको पर पर्सन, सामान भी तो इतना सब कुछ है। अभी तो हमने कुछ लिया भी नहीं है ना भाई मेरा वो खोल के दे, दिया तो था खोल के। तूने कहा रुक जा, भेजने दे भेजने दे। गीत की तरफ भाग के आए हैं, कैसे कैसे ट्रैक पे से भाग के आए तक हमारी ट्रेन है। और ट्रेन थोड़ा मतलब टाइम पर नहीं थी, बट बीच में दिखा रहा था कि वो अर्ली अराइव हो सकती है, और अर्ली अराइव होगी तो ये नहीं कि देर में जाएगी, अर्ली चली भी जाएगी। तो हम लोग जो भाग कर आए हैं, हमारे पास पानी नहीं है पानी, बिस्लरी वाली बोतल आता है, फिर सांस वापस नहीं आएगी। ऐसा लग रहा है कि मेरे ना कुछ वैसे ये मेरे चूड़े देखो, साजन जी घर आए, थोड़ा सा आगे।